हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। इससे पहले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बेसिक जानकारी हमने देखी थी शॉर्ट वीडियो में भी, और मैंने लॉन्ग वीडियो प्लेलिस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लेलिस्ट से आप लोग नॉर्थ अमेरिका का फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक को देखने से आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको किस तरीके से पढ़नी है और कैसे नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पश्चिम महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप त्रिभुजाकार है, यानी ट्रायंगल में है, और जिसका आधार तो उत्तर में है और शीर्ष कहाँ है? दक्षिणी भाग में। ये जो है ये आधार है और ये शीर्ष भाग है। उसके बाद पनामा नहर, ये यहाँ पे दे रखी है। पनामा नहर के बारे में देखेंगे। पनामा नहर, पनामा देश जिसका निर्माण 1914 ईस्वी में यूएसए द्वारा किया गया था। इसको बनाने का जो सर्वप्रथम सुझाव था वो हम्बोल्ट ने दिया था। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, चौड़ाई 90 मीटर और न्यूनतम जो गहराई है वो लगभग 12 मीटर है। यह नहर लॉक्सी प्रणाली यानी जलबंध पर आधारित है। अब हम बात करते हैं यहाँ पनामा नहर के बारे में। प्रशांत महासागर व कैरेबियन सागर को जोड़ती है। वर्तमान में इस नहर के विकल्प के रूप में निकारागुआ नहर का निर्माण भी किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला की। ये जो पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। ये रही माउंट एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई जो है 6,960 मीटर है। लगभग 6,960 मीटर एकांकागुआ चोटी की ऊंचाई है। और एंडीज पर्वत जो है नवीनतम वल्लित पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। इस पर्वत श्रेणी में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर देश में है और विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। चिम्बुरेजो चोटी इक्वाडोर देश में है। और एक दर्रा है उस्पलाटा दर्रा। एंडीज पर्वत में चिली और अर्जेंटीना के बीच में कौन सा दर्रा है? उस्पलाटा दर्रा। फिर कुछ ये एक रेल मार्ग है, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से चिली के वालपेरोस नगर को जोड़ता है और ये यह रेल मार्ग जो है उस्पलाटा दर्रे से गुजरता है। फिर उसके बाद है आटाकामा मरुस्थल। ये मैप में बना रखा है, यहाँ पे है आटाकामा मरुस्थल। ये है पेंटागोनिया का पठार। ये वालपरोसे कहाँ पे है? चिली में। ये टिटिकाका झील है। ये मराईकाबा झील यहाँ पे। और आटाकामा मरुस्थल बता दिया। ये पूरा एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये कैरेबियन सागर है और इधर प्रशांत महासागर है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली देश में फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया देशों के बीच एंडीज पर्वत पर ज्वालामुखी निर्मित मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौवहन योग्य झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौवहन योग्य झील कौन सी है? टिटिकाका झील। पोपो झील एंडीज पर्वत पर बोलिविया देश में है। माराकेबो या मराईकेबो झील, मराईकेबो झील वेनेजुएला में स्थित पेट्रोलियम भंडार के लिए जानी जाती है। अब हम बात करेंगे अमेजन नदी के बारे में। अमेजन नदी जो है एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। उद्गम पेरू देश के एंडीज पर्वतमाला से होता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जापुरा, निग्रो, जरुआ, पुरुस, मैडिरा और जिंगू। अब हम बात करेंगे ओरोनिको नदी के बारे में। ओरोनिको नदी वेनेजुएला उच्च भूमि से लानोस घास के मैदान में बहते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है कारोनी नदी और इस पर यहाँ पे गुरी परियोजना बनाई गई है। और ये जो कोरोनी रिवर है इस पर विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात है जो कि लगभग 979 मीटर है। और गुरी बांध परियोजना भी इसी नदी पर बनाई गई है। और टोकानरिस रिवर है, ब्राजील से बहते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाती है और इस पर टुकुरुई जल विद्युत परियोजना बनाई हुई। अब मगदालिना रिवर पूर्वी एंडीज पश्चिमी एंडीज के बीच में ब्रंस घाटी में बहते हुए कैरेबियन सागर में गिरती है। और पराग्वे रिवर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बोलिविया व पराग्वे दोनों देश स्थलरूढ़ भू आबद्ध है। अब हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के कुछ घास के मैदान, जिसमें है लानोस, सेल्वा, कंपोज, ग्रान चाको, पंपास। ये पेंटागोनिया का पठार है। सबसे पहले बात करें लानोस की। वेनेजुएला देश में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वा या सेल्वास घास ब्राजील में अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को सेल्वा या सेल्वास कहा जाता है। यहाँ पे विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है और इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और यहाँ पे बोरो जनजाति निवास करती है। अब हम बात करें कंपोज घास की। यहाँ ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ पे जलवासी पशुचरण कार्य किया जाता है। ग्रान चाको घास, ये कठोर लकड़ी के वन है
जो उरुग्वे, बोलिविया और पराग्वे देशों में फैले हुए हैं। यहाँ मुख्य वृक्ष क्विवे ब्रेको है। पंपास अर्जेंटीना शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है। ये पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का शीतोष्ण मरुस्थल अर्जेंटीना देश में पर्वतपदीय पठार है। अब हम बात करें का माता, तांबे के लिए चुइका माता की खान है। चिली देश में ला सेरेना और लोहा एस्क में माउंट इताबिरा, कोयला, काराजस काली, नाइट्रेट। आटाकामा मरुस्थल में चिली देश में विशाल भंडार पाए जाते हैं। फॉस्फेट पेरू देश में गुआना चिड़ियाओं के बीट से फॉस्फेट बनाया जाता है। कृषि के बारे में बात करें तो यहाँ पे कॉफ़ी यानी कहवा की कृषि की जाती है। सैंटोस ब्राज़ील में बंदरगाह है। कॉफ़ी के बंदरगाह को सैंटोस कहा जाता है। साओ पोला या ब्राज़ील में कॉफ़ी की मंडी है जो विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। रेसिफे बंदरगाह ब्राज़ील में चीनी का निर्यात होता है। एस्टेंसिया अर्जेंटीना में विस्तृत पशु फार्मों को एस्टेंसिया कहा जाता है। अल्पाका एंडीज पर्वत पर पाया जाने वाला जानवर है जिसे ऊन प्राप्त की जाती है। लामा एंडीज पर्वत पर पाया जाने वाला पशु है जो बोझ ढोने के काम में लिया जाता है। एनाकोंडा ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में विश्व का विशालकाय सर्प प्रजाति है। येबो माटे ब्राज़ील में चाय की तरह पेय पदार्थ है जो दक्षिण ब्राज़ील में मिलता है।